हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, दीपावली के पावन एवं शुभ अवसर पर आप सभी साथियों को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम आपके सामने एमपी टेट वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 से जुड़ी हुई एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज का मुद्दा आप सभी की एमपी टेट सेकंड काउंसलिंग से जुड़ा हुआ एक अत्यंत ही ज्वलंत मुद्दा है। दोस्तों, अगर यह मुद्दा आपकी एमपी टेट वर्ग 2, वर्ग 1 और वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग का हिस्सा बनता है तो दोस्तों, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यह मुद्दा आपकी द्वितीय काउंसलिंग का हिस्सा बनता है तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथी ये सोचकर बैठे होंगे कि इस बार तो मेरा नंबर श्योर है, इस बार तो मेरा नंबर 100% श्योर है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप अगर मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो आप भी विश्वास करने लगेंगे कि अगर ऐसा होता है तो हम अच्छी रैंक में होते हुए भी सेकंड काउंसलिंग में नियुक्ति नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, आज का मुद्दा बेहद ही विशेष मुद्दा है, तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल पाए। यदि आप स्किप करके देखेंगे तो फिर बाद में आप मुझसे कमेंट करके पूछेंगे कि सर अचानक ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो दोस्तों, आप कम से कम क्रॉस क्वेश्चन करें, जो जानकारी वीडियो में दी गई है उसे कम से कम पूरी देखें और समझने का प्रयास करें। इसके बाद भी अगर आपकी कोई कमेंट है तो वो आप उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों, देखिएगा आज का मुद्दा। दोस्तों, आपके सामने एमपी टेट वर्ग 1 के जो पद हैं, जो उसकी पोस्ट संख्या है, उसका चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है। दोस्तों, इस चार्ट में आप लोगों को मैं कुछ विश्लेषण करके बताता हूं कि आपके साथ क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। दोस्तों, आज का जो मेन मुद्दा है, जो ज्वलंत मुद्दा है, जो आपको प्रभावित करने वाला मुद्दा है, जो अच्छी रैंक पे होते हुए भी आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा, ऐसा मुद्दा है आपका। वो मुद्दा यह है कि जो लोग प्रथम काउंसलिंग में ट्राइबल विभाग में लगे हुए हैं, नियुक्त हो चुके हैं। दोस्तों, ट्राइबल विभाग में सर्विस करने वाला टीचर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। वो हमेशा चाहता है कि वो डीपीआई के दायरे में काम करें, डीपीआई के विभागों में काम करें, डीपीआई के थ्रू जो स्कूल हैं उनमें काम करें, क्योंकि ट्राइबल के कुछ अलग नियम होते हैं और ट्राइबल एक बहुत ही छोटा एरिया है एमपी का, और ट्राइबल से ट्राइबल में ही वे पढ़ा सकते हैं। उनको शिक्षा विभाग में आने के लिए थोड़ा सा ट्राइबल विभाग में टाइम देना पड़ता है। तो वे चाहते हैं कि बिना टाइम दिए जो द्वितीय काउंसलिंग हो रही है उसमें पुनः आवेदन करके पुनः मेरिट में नाम शामिल करवाकर वो चाहेंगे कि वह डीपीआई में नियुक्ति ले लें। तो दोस्तों, ऐसा करने से क्या होगा, वे लोग अपने डीपीआई की सेकंड काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे तो स्वाभाविक बात है उनकी रैंकिंग तो अच्छी है, अच्छी रैंकिंग की वजह से ही वो प्रथम काउंसलिंग में नियुक्त हुए हैं। तो दोस्तों, सेकंड काउंसलिंग में वे लोग अगर अप्लाई करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका तो सिलेक्शन यहाँ भी पक्का हो जाएगा। और पक्का होने से क्या होगा, जो हमारे भाई लोग अच्छी रैंकिंग होते हुए भी इंतज़ार कर रहे हैं सेकंड काउंसलिंग का कि सेकंड काउंसलिंग में मेरा नंबर पक्का आएगा। तो दोस्तों, कैसे आएगा, वे लोग अगर अप्लाई कर देंगे तो पहले तो उनका नंबर आएगा, फिर बची कुची पोस्टों पर अपना नंबर आएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जिस जगह से वो लोग जिस जगह अभी वर्तमान में वे लोग पदस्थ हैं, अगर वहाँ से वे अपनी सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं और सेकंड काउंसलिंग में अगर कहीं भी डीपीआई में नियुक्ति पा लेते हैं तो जिस जगह वे पदस्थ हैं वह पद रिक्त हो जाएगा और उस पद की रिक्ति, उस पद को रिक्त माना जाएगा और वह पद हमारी काउंसलिंग में, तृतीय काउंसलिंग में शो होगा। द्वितीय काउंसलिंग में उस पद को काउंट नहीं किया जाएगा। और दोस्तों, तृतीय काउंसलिंग होना नहीं है, क्योंकि द्वितीय काउंसलिंग करने में भी इतना टाइम लग रहा है, तो तृतीय काउंसलिंग कब होगी और कैसे होगी। तो दोस्तों, तृतीय काउंसलिंग के कोई चांसेस नहीं है। ये फिर अगली शिक्षक भर्ती
प्रक्रिया पर बात जा रही है। तो दोस्तों उन लोगों से मेरी तरफ से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो लोग ट्राइबल में लगे हुए हैं, नियुक्त हैं, उन लोगों को वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों आप जानते होंगे कि उम्मीदवार कितना संघर्ष करते हैं एक नियुक्ति पाने के लिए। यदि आपकी नियुक्ति हो चुकी है तो प्लीज़ आप देखें, ऊपर से भगवान देख रहा है। यदि हम 2 पदों पर कब्जा बनाए रखेंगे तो हमारे जो रैंकिंग में नीचे है उनको मौका कम मिलेगा, और ऐसा करने से फ़ायदा सरकार का होगा। सीधा सीधा सरकार को कम पदों पर नियुक्ति देनी पड़ेगी। आपका पद रिक्त रहेगा, वो आगे जाके काउंटिंग में आएगा। अभी तो उस स्कूल में शिक्षा व्यवस्था वैसी ही रहेगी जैसी कि भर्ती से पहले थी। तो दोस्तों आप अपना थोड़ा सा फ़ायदा देखने के चक्कर में एक तो अपनी जो रैंकिंग में नीचे वाला उम्मीदवार है उसके साथ अन्याय करते हैं, प्लस आप सरकार के साथ वफादारी करते हैं, जिससे वफादारी तो क्या करते हैं, सरकार ने तो जो पद घोषणा कर रखी है उसको, उन पदों को तो उन्हें भरना ही है, पर फिर भी आप चाहते हैं कि सरकार को फ़ायदा पहुंचाऊं। तो दोस्तों इससे आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है, और सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि जिस विद्यालय में आप पदस्थ हैं वहाँ पर 11-12 सालों के बाद भर्ती हुई है और आपकी वहाँ नियुक्ति हुई है। इससे पहले बच्चों का भविष्य उस विद्यालय में अंधकार सा था, और आपके जाने से उन बच्चों में एक नई रोशनी आई है, नया सूर्योदय उन बच्चों के लिए हुआ है। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको जहां सर्विस मिली है उसको छोड़कर उन बच्चों का भविष्य आप अंधकार में छोड़ दें, तो ऐसा करने से जो पदस्थ उम्मीदवार है उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। एक और बात मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि दोस्तों आप अगर ट्राइबल में कार्यरत हैं तो आप थोड़ा सा समय देंगे वहाँ, साल भर या 2 साल, तो और फिर आप DPI में आराम से आ सकते हैं। ये तरीका थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है, पर इससे बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता है। तो दोस्तों आपको ज़िंदगी में ध्यान रखना है, ऐसा काम नहीं करना है जो डायरेक्ट हो पर उससे नुकसान बहुत ज़्यादा लोगों को हो। तो दोस्तों आपको ऐसा काम करना है कि थोड़ा सा कष्ट अपन देखेंगे, और अपने कष्ट देखने से अगर बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होता हो तो हमें वैसा काम करना चाहिए। तो उन लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वे ऐसा नहीं करें, जो नए उम्मीदवार हैं उनको मौका दें, और मौका देने में अपना बराबर सहयोग करें और एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें। दोस्तों यहाँ पे एक टेबल दी गई है, टेबल में आपको एनालिसिस दिया गया है। इसमें दोस्तों होता क्या है कि प्रथम काउंसलिंग के जो पद थे वो पद अगर भर चुके हैं और वे लोग अगर डबल अप्लाई करते हैं तो जो द्वितीय काउंसलिंग का पद भी वे स्वयं धारण कर लेंगे। और यहाँ पे जो लोग आस करके बैठे हुए हैं कि उनकी रैंक अच्छी है, सेकेंड काउंसलिंग में भी अप्लाई करेंगे तो उनको नियुक्ति मिल ही जाएगी, पर उनके साथ होगा ये कि वे बेचारे सपने देखते ही रह जाएंगे और उनका कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये थी आपकी वर्ग 1 के पदों की सूची, प्रथम काउंसलिंग के पद और द्वितीय काउंसलिंग के पद। अब बात करते हैं वर्ग 2 की। वर्ग 2 के पदों का टेबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको देखकर भी आप छोटा सा एक एनालिसिस कर सकते हैं। देखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। दोस्तों यह है हमारा वर्ग 2 प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग के पदों की सूची। दोस्तों यहाँ पे बाकी सब जगह तो अंग्रेजी वगैरह में तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, गणित में भी फ़र्क कम पड़ेगा, संस्कृत में भी फ़र्क कम पड़ेगा, उर्दू में भी कम पड़ेगा। और सावी के तो पद लगभग ट्राइबल ने ही घोषित किए हैं, तो सावी में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों वर्ग 2 में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला विषय है हिंदी, क्योंकि प्रथम काउंसलिंग में हिंदी में 350 पद ट्राइबल के थे, और 350 में से जितने भी शिक्षकों ने ट्राइबल में नियुक्ति ली है, अब सेकेंड काउंसलिंग में इसका ठीक अपोजिट हुआ है। जितने पद ट्राइबल के प्रथम काउंसलिंग में थे उसके समकक्ष उतने ही पद लगभग वो अब DPI में है। तो यहाँ जो लगे हुए व्यक्ति है वो DPI में स्वाभाविक सी बात है अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से अगर 100 व्यक्ति भी यहाँ अप्लाई करते हैं तो स्वाभाविक बात है वो 100 व्यक्ति यहाँ पे लग जाएंगे, और 100 व्यक्ति अगर यहाँ पे लगेंगे तो यहाँ से 100 व्यक्ति हमारी जो वेटिंग सूची से कम लिए जाएंगे। मतलब कुल मिला के यह जो हिंदी विषय है इस पे सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है इस ज्वलंत समस्या का। तो दोस्तों टेंशन न लें, मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट कर दिया है, और आप भी हो सके तो रिक्वेस्ट कर देवें, ताकि वे उनमें से अगर 50 लोग भी एक मानवतावादी व्यक्ति होंगे तो वे ये चीज़ को त्याग देंगे और जहाँ सर्विस कर रहे हैं वहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमें सीधा बेनिफिट मिलेगा, और जो व्यक्ति
यहाँ पे डबल काउंसलिंग में भाग नहीं लेगा, उसे भी बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देवें और दोस्तों में शेयर कर देवें। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा कर पास के बेल आइकन के ऑल पर क्लिक करें, ताकि आने वाले समय में ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो जब भी हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो।